नहीं, इस जगह की हालत क्या हो गई है? आखिर ये सब क्या है? मेरा डेटा, प्रेजेंटेशन से पहले ही डेटा गायब। मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये सब क्या है? ये किसने किया? या क्या है ये? क्या है ये? किसकी हरकत हो सकती है? किसकी हो सकती है ये? पिंकू। नायला, खैरियत तो है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? यहाँ से गुजरी थी, सोचा मिल लूं। हाँ, लेकिन अभी मेरे पास क्लाइंट्स बैठे हैं, तुम बाद में आ जाना। शादी की तैयारियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आपने इस काम के लिए बहुत गलत जगह चुनी है। क्या मतलब? नायला, निकल जाओ। क्यों निकल जाऊं मेरी जान? अभी तक तो मैंने असल बातें नहीं बताई भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? इस औरत ने मेरे देवर की शादी ऑर्गेनाइज की थी। तैयारी के दौरान जब इसने देखा कि हम कितने अमीर हैं तो इसने मेरे ससुर को फंसा लिया और फिर इसने मेरी सास को मेरे ससुर से अलग कर दिया। नायला, दफा हो जाओ यहाँ से। देखा, ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे शौक भी नहीं है इस गंदगी में रुकने का। अभी इन पैसों को रखो, अम्मी ने भेजे हैं, तुम्हारा हक है इस पर। ये क्या क्या कर रही हो तुम? ये अब्दुल्ला तो खुद नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या हुआ? जिसे तुमने फोन किया वो नहीं आ सका? अब मैं मरियम को नहीं छोड़ूंगी। अब बहुत हो चुका है। अब जो करना होगा मैं वो ही करूंगी। मामला बहुत बढ़ चुका है। अब ये भी देखेगी कि मैं करती क्या हूं इसके साथ। इस वक्त कौन आया है? क्या आपने किसी को बुलाया है अब्दुल्ला साहब? नहीं तो बेगम। हयात, जाकर देखो जरा कौन आया है। एलिफ, आ गई हूं मैं। यहाँ पर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे पेट में एक बेबी है। बेबी मतलब तुम्हारा बहन या भाई खतरे में है और उसकी माँ होने के हक से मैं इस घर में आई हूँ। अब्बू जान, मेरा कमरा तैयार करवा दे, बहुत थक गई हूँ मैं। बाजी सिर्फ वैसे नहीं, ऐसे पलटी जाती है। मतलब तुम हमारे घर में हमारे साथ आके रहोगी, ऐसा ही है?
हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। और तुम्हें ये इतना आसान लगता है? आपके सामने खड़ी हूँ मैं, यकीन नहीं आ रहा है क्या आपको? नायला, तुम उसका सूटकेस खोलो जरा। क्या? ये क्या तमाशा कर रही हो मरियम तुम? आप चुप रहे अब्दुल्ला साहब। खोलो नायला। मुझे ये बैग दो अपना, दिखाओ मुझे। अरे ये तो बिल्कुल खाली है। तुम मेरे साथ खेल नहीं खेल सकती हो एलिफ, और ना ही मुझे इस तरह डरा सकती हो। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूंगी, इस बात को अपने जहन में बिठा लो तुम। अच्छा तो ऐसा है, इसका मतलब है मुझे जान नहीं सकी अभी तक अच्छे से। चैलेंज कबूल है और मैं अब से यही रहूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। एलिफ फौरन चली जाओ यहाँ से, फौरन जाओ इस घर से। एलिफ साहिबा बहुत हो गया, बस करें। बस करो सब। ठीक है, चिल्लाओ मत। अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो रहने दो इसे। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? रहने दो बेटा, जरा ये भी देखें कि अब्दुल्ला साहब अपने घर में कैसे रहते हैं। मरियम बेगम बस करो आप। बोलने दे इन्हें, मैं फैसला कर चुकी हूँ, यही रहूंगी। अब तुम दोनों हद से गुजर रही हो, तमाशा बंद करो। ये बात आपको अपनी बीवी से कहनी चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम जा भी नहीं सकती। तुम दोनों जो चाहे करो, मैं जा रहा हूँ। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए जरा। बेटा भला मैं रुककर क्या करूँगा यहाँ? इस घर में तो हर एक का दिमाग खराब हो चुका है। बाबा इसमें कसूर आपका ही है। नायला हद में रहो। नायला चुप रहो। तुम कर क्या रही हो? क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। जिससे मसला है वो जा सकता है यहाँ से। मैं तो तुम्हारी माँ की मेहमान हूँ। ये सब क्या हो रहा है? बाबा क्यों चले गए? जाने दो उन्हें, जहाँ भी जाते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है बुजुर्गों की तरह हमेशा घर छोड़कर चले जाते हैं वो। तो अम्मी क्या ये वाकई यहाँ रुकने वाली है? हयात, कमरा तैयार करो उसके लिए। देखते हैं कि कब तक यहाँ टिकती है। हद होती है बेशर्मी की। तुमने सारी हदें पार कर दी। कैसी बेशर्मी? शर्म की बात तो तुम किया ही मत करो अज़लान, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। मेरे घर में घुसकर इस तरह बात कैसे कर रही हो तुम? आखिर तुम हो कौन? बस करो, हो जाओ तुम यहाँ से। छोड़ दो अज़लान। चलो देखो ऐसे कितनी ढिठाई से बैठी है। बस करो, चलो यहाँ से। एलिफ सुनो, मेरी अम्मी ने तुम्हें इस घर में जानबूझ के रखा है, समझ रही हो ना? तुम तंग आ जाओगी। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे तंग करता है नायला। हाँ देखते हैं। सुनो हयात, मुझे एक फिल्टर कॉफी ला देना जल्दी से प्लीज। तौबा तौबा। मेरी जान, तुमने क्या किया? क्या तुमने अपनी अम्मी बाबा को हमारा फैसला बता दिया? नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। मैं सोच रही थी कि मिलकर बताएंगे तो बेहतर है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। ऐसा मुनासिब लगेगा रोहान। हाय, नायला की कॉल है। तो पिक करो, सब खैर होगी। वो मुझे कभी किसी अच्छी बात के लिए कॉल नहीं करती। हाँ नायला बोलो। हेलो नूरा आपा, आपको अंदाजा ही नहीं कि क्या हुआ है। क्या हुआ है बताओ मुझे। एलिफ हमारे घर शिफ्ट हो गई है। क्या?
लगता है फिर कुछ बुरा हुआ है। अल्लाह ही खैर करे। हाँ सच में वो हमारे घर आ गए। बाबा कहीं चले गए हैं। अम्मी बिस्तर पर है। अजलान बिल्कुल पागल हो गया है। एलिफ लाउंज में बैठी है। तुम्हारा मतलब है कि वो वहाँ शिफ्ट हो गई? अगर यकीन नहीं तो खुदा कर देख ले। अम्मी ठीक है? दिख तो बिल्कुल ठीक रही है, बल्कि उन्होंने तो खुद उससे कहा रुकने को। ठीक है नायला, फोन रखती हूँ, सुबह आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अब क्या हुआ है? एलिफ बाबा के घर शिफ्ट हो गई है। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अब वो वहीं रहेगी और इस एलिफ के चक्कर में बाबा घर छोड़ गए हैं। नूर, हम ये क्या बात कर रहे हैं? कसम से मेरा तो दिल चाह रहा है कि चिल्ला चिल्ला कर रो। हम सुकून से रह ही नहीं सकते रोहान। एलिफ का दिमाग खराब है। अजीब हो गई है। ये एलिफ पागल है, कुछ भी करती है। लेकिन सच कहूं, उसे पागल उन्होंने ही किया है। किसी ने किसी को पागल नहीं किया रोहान। एलिफ वैसे ही पागल थी। ठीक है मेरी जान, हम दूसरों की वजह से अब दोबारा नहीं लड़ेंगे। तो फिर प्लीज मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी इस मामले में कि तुम एलिफ का दिफा मत करो। नूर मेरी बात सुनो, चाहे एलिफ तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, याद रखना। जिसके लिए तुम कह रहे हो वो मेरी माँ है, मेरी फैमिली। तुम ठीक कह रहे हो। हम आपस में बहस नहीं करते हैं। तभी तो कह रहा हूं यहां से चलते हैं यार। मुझे तो नहीं लगता हमारे जाने से मसाइल खत्म हो जाएंगे। कम से कम इस माहौल से तो दूर होंगे। शुक्रिया तुम्हारा। अरे बेटा, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू मम्मी। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। मेरी प्यारी मॉम, मुझे आप पर बहुत फख्र है। काश जिमल ने भी वो प्रोग्राम देखा हो, शायद उसे भी कुछ समझ आ जाए। मॉम, आज मैंने उससे बात की थी। फिक्र मत करें, वक्त के साथ समझ जाएगी। काश ऐसा ही हो। एलिफ कहाँ है? उसने तो कभी भी ऐसे दिन मिस नहीं किए। मैंने बेल बजाई थी, लेकिन शायद वो घर पर नहीं है, खोला ही नहीं। हो सकता है कि वो मसरूफ हो मम्मी, या फिर शायद कहीं गई हुई हो। हाँ, बस जब तक किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। नानी जान, आपको तो उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। बच्ची थोड़ी है। तो फिर उसे बच्ची की तरह बर्ताव भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जिमल की तरह। अगर तुम मॉम के साथ बैठी हो तो वहां से निकलकर कॉल करो मुझे। कहाँ जा रही हो? ठंडा पानी पीने जा रही हूँ। आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ज़ैनब जान, अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है तुमने? इससे पहले कि तुम फिर से मुझसे नाराज हो जाओ, इसलिए बता रही हूँ तुम्हें। अरे वाह। और हाँ, मॉम को कुछ मत बताना भी। खैर तो है ना सब? मैं अप्पू के घर में इस वक्त। वहां पर क्या कर रही हो तुम? यार, उस मरियम ने मुझसे पंगा लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तो मेरा पूरा ऑफिस ही उलट-पुलट कर दिया। एक चीज भी सलामत नहीं छोड़ी उसने मेरे ऑफिस में। ये क्या कह रही हो एलिफ? अब तुम जज मत करना मुझे। तो तुमने हल ये निकाला कि उसके घर जाकर खुद उसे पागल कर दो। वाह एलिफ, कमाल कर दिया तुमने। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, तुम जानती हो ये। लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे अंदाजा नहीं था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। क्या कहूँ मैं तुम्हें, मेरा तो सुन के दिमाग घूम गया। बस मॉम को कुछ मत बताना प्लीज, ठीक है? सिर्फ तुम्हें बताया है। और हाँ, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो तुम वहीं रहोगी क्या? हमेशा के लिए नहीं। अच्छा एलिफ, मैं अब फोन रख रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा है सब सुनकर। इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हें बताती ही नहीं। मसला तो फिर भी रहता ना। मेरे कपड़े? कपड़े मिल जाएंगे तुम्हें, परेशान नहीं हो। लेकिन बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं मांगना। अपना फैसला करो जल्दी और उसके बाद घर वापस आओ फौरन। ठीक है ठीक है, रखती हूँ मैं। बाय बाय। हर किसी को तलकीन करते करते अब तो थक गई हूँ मैं।
कैसा अजीबो गरीब उदास सा घर है ये, और डेकोरेशन भी कितनी अजीब सी है। तायाजान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बाबा घर पर हैं? जी जी घर में है, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। आए, बैठे बैठे प्लीज। भाई क्या वो कोई बात हुई है क्या? मत पूछो उमर। एलिफ अपना सूटकेस उठाकर हमारे घर आ गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मरियम ने अपनी हद पार कर दी। एलिफ भी तंग आकर सीधे घर पर पहुंच गई। यानी वो आपके घर पे है अभी? हाँ। क्या बात, हंस क्यों रहे हो? सॉरी तायाजान, बस थोड़ा अजीब लगा। और फिर मरियम बेगम ने कहा इसे यहीं रहने दो। ये तो बिल्कुल पागलपन है। अब ये समझ नहीं आता कि हमारे घर पर नॉर्मल कौन है और पागल कौन है। मैं वहां से निकलकर तुम्हारे पास आ गया उमर। अच्छा किया ना भाई। और कहाँ जाते हैं आप? कुछ देर आराम करूंगा, फिर होटल चला जाऊंगा। तायाजान, ये भी तो आप ही का घर है ना? हाँ ना, होटल जाने की क्या जरूरत है? देखा था ना एक बार आपको अकेला छोड़ा था तो क्या हाल हुआ था आपका। अब कहीं नहीं जा रहे आप। उमर, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। होटल जाने दो मुझे। भाई आप कोई बोझ नहीं है हमारे लिए, बस बात खत्म करें। कहीं नहीं जा रहे आप। चलो ठीक है। बेटा जल्दी जाके ताया के लिए गेस्ट रूम तैयार करो। अभी करता हूँ। अब तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं उमर। मरियम कहती है तलाक नहीं लूंगी। एलिफ कहती है कि बच्चा पैदा करूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं चाहती। और अब आकर घर पर रह रही है। वैसे भाई मेरी राय पूछे तो आपने सही किया, घर छोड़ दिया। वहां रहते तो हालात मजीद खराब होते। कहना क्या चाहते हो? मेरी वजह से वो एक दूसरे को मार डालती? नहीं भाई, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन आप खुद भी तो देख रहे हैं ना, सब एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। अल्लाह मुझे सब्र दे, रहम कर मुझ पर। आमीन आमीन। भाई आप दिल छोटा ना करें। अम्मी, आप ऐसी बात पर राजी कैसे हो गई? मैंने भी ये शौक से नहीं किया है बेटा। ठीक है, तो फिर मैं जाकर उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नूर, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस घर से निकाला नहीं जाएगा। देखना, मैं उसका वो हाल करूंगी, वो अपनी मर्जी से जाएगी। अम्मी, अल्लाह के वास्ते ये कैसे जिद कर रही हैं आप? अब ये क्या बात हुई, बताएं। सब कुछ उसने खुद किया है। अब उसे पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है। या अल्लाह मुझे सब्र दे दे। फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ। सच कहूँ तो उसने यहाँ आकर मेरा भला ही किया है। तुम्हारे बाबा घर छोड़कर चले गए तो इस बात का मतलब है कि उनके सर से एलिफ का जादू खत्म हो गया। वो प्रेग्नेंट है, आप ये कैसे कह सकती हैं? टेंशन न लो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो अब मैं चलती हूँ, मुझे चैनल जाना है। ठीक है, जाओ। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। आमीन। अब मैं चलती हूँ अम्मी। ठीक है, खैर से जाओ। नहीं नहीं, रहने मैं दो। आती हूँ साथ तुम्हारे। अरे मुस्तफा, वो औरत तो इस घर में आराम से बैठ गई है, बिल्कुल शर्म नहीं आती उसे। मेरा दिल तो इतना खराब है कि कमरे से बाहर जाना ही नहीं चाहता। वो सब मिलकर बाबा को मार ही डालेंगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नाला, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। एक ड्रामा आता था ना, उसमें शौहर ने बीवी को धोखा दिया था, फिर वो दोनों औरतें मिलकर उस मर्द के खिलाफ हो गई थी। ठीक है, तौबा करो। अच्छा भाई, तौबा तौबा। अल्लाह न करे, मगर तुमसे एक और बात करनी थी मुझे। नाला, अगर बात पैसों की है तो मत करना। नहीं, लेकिन अगर रमजान के सदके तुम्हारा दिल चाह रहा हो तो दे सकते हो, मैं इनकार नहीं करूंगी। हैरत होगी अगर तुम इनकार करो। बताओ क्या कहना है। याद है ना तुमने उस फैमिली ट्री के बारे में बताया था, तो क्या तुम्हें उस औरत के बारे में कुछ पता चला? यार, घर के मसाइल में उलझकर मैं तुम्हें बताना ही भूल गया नाला। यार मुस्तफा, ऐसी बात कैसे भूल सकते हो? बताओ क्या पता चला तुम्हें? पता चला नाला, बल्कि मैंने उससे बात भी कर ली। परफेक्ट। फिर हम अजमेर कब जा रहे हैं? नहीं, अब अजमेर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? क्या वो मर गई है? या अल्लाह, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। देखो, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वो खातून इस्तांबुल में ही है, बीमार है, और उनका पोता भी उन्हें यहाँ ले आया। मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने हाँ कर दी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो तो फिर उनसे मिलने चलते हैं। नायला, खुदा के वास्ते मुझे इस सब में मत घसीटो। जुल्कर के साथ चली जाओ, वैसे भी तुम दोनों रिश्तेदार हो। ठीक है, तो चलो हम बाहर बैठते हैं। आ जाओ। आपने देखा आपा, हम 1-2 घंटे के लिए क्या गायब हुए? इस घर में तो जैसे कयामत ही आ गई। वो औरत तो घर में ही आकर बैठ गई। मुझे तो आपा पे तरस आ रहा है, वो इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। हाय मेरी प्यारी अम्मी। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी।
सुबह बखैर आपा। हयात, ये नाश्ता किसके लिए बना रही हो? एलिफ साहिबा ने कहा है कि नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ। देखो, हमसे वो अपनी खिदमत की तवक्को रखती है। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। कहना चाहिए था। अगर उसका नाश्ता करने का दिल चाह रहा तो वो खुद आकर किचन में बना सकती है। अम्मी, क्या हो रहा है? एलिफ साहिबा नाश्ते की मुंतजर हो रही हैं। मैडम को भूख लगी है। दुआ ने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या कहा था? क्या आपको याद नहीं है कि जब तक एलिफ नहीं आती इस घर की हुक्मरान मैं हूँ? लगता है आप सब कुछ भूल गई है। नायला, कभी तो सोच समझ के बोला करो। तुम में अक्ल है या नहीं? हयात, उसे बता दो इस घर में कोई भी अपने कमरे में नहीं खाता। अगर कुछ खाना है तो बाहर आकर खाए। ठीक है आपा। अच्छा अम्मी, हम उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे? उसके लिए घर को कैद खाना बना देंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मरियम आपा ने कहा है कि खाना सिर्फ बाहर ही खाया जाएगा, इसलिए आप बाहर आ जाएं। ठीक है, अगर उन्हें मुझे बार बार देखने का शौक है तो आ जाऊंगी मैं। बता देना उन्हें। यहाँ तो हर कोई मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो तुम? कहाँ होंगी मैं? आपके घर में। अगर नाश्ता नहीं किया तो आओ बाहर कहीं साथ कर लेते हैं। मरियम ने मुझे नीचे किचन में नाश्ते के लिए बुलाया है। खुदा के वास्ते आपस में उलझना मत। मैं कैफे पर वेट कर रहा हूँ, अगर कहो तो आ जाता हूँ लेने। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। चलो अब जाकर उस मरियम से निपटते हैं।